शहजाद अकबर के साथ झगड़ा क्यों शुरू हुआ? वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसके इस डील के बाद मुझे तंग करना शुरू कर दिया। हाँ, तो ये फिर अब बात बनी कि ये अगर शहजाद अकबर का बड़ी इतना करीबी रिश्ता था विद उमर फ़ारूक, और उमर फ़ारूक जो है वो सही कह रहे हैं कि मैंने शहजाद अकबर के ज़रिए किया, तो फिर शहजाद अकबर की उमर फ़ारूक का झगड़ा क्यों? अब वहाँ कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले लेती है। 1920 की ये बात है, मगर आज बात कुछ और हो रही है। उस वक्त शहजाद अकबर साहब बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे अकाउंटेबिलिटी के। इमरान खान अरूज पे था, हाँ, अहलिया उनकी और बुज़दार, और ये सारा कुछ हो रहा था। तो उस वक्त तो सबकी कोशिश थी ना कि इनके अंदर घुसें, इनके साथ कुछ तल्लुकात बनाएं, इनको खुश करके रखें ताकि हम भी पीछे कुछ कर सकें चला के। तो वो तो चल रहा था। अब वो ख़त्म हो गया। खान साहब भी बाहर हैं, शहजाद अकबर साहब भी भागे हुए हैं, ठीक। और लगता ऐसे है कि अब कोई एक और ये हुकूमत लास्ट करेगी और खान साहब का भी कोई फौरी तौर पे वापस आने का इम्कान नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर बैठे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ ढूंढ रही है चीज़ें। अब जब उस वक्त का इस्टेब्लिशमेंट इनको ढूंढ के दे रही थी चीज़ें नून लीग के खिलाफ, अब इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के खिलाफ ढूंढ के कभी जियो को मिल जाती, कभी किसी और को मिल जाती। तो अब सूरत हाल ये है कि सारे सही कह रहे हैं, मगर हकीकत क्या है? हकीकत लाइकली यही है कि घड़ी जो है वो उमर फ़ारूक के पास उसने दिखा दी है। अब उसमें तो कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ठीक। तो अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं केस करूँगा। अब वो केस किस पे करेंगे? कहते हैं मैं जियो के ऊपर करूँगा। जियो वाले कहते हैं ये कि हमने पूरी तफ्तीश करके ये किया, हमने खुद देखा है, सब कुछ किया है। वो भी सही कहते हैं, घड़ी तो है ना उसके पास। अगर वो शख्स ये प्रूव कर देता है कि उस दिन, जिस दिन वो कहता है, वो बैंक गया और उसने $2 मिलियन वहाँ से निकाले, और $2 मिलियन निकाल के वो कहता है मैंने उज़्मा को दिए हैं। 2 मिलियन निकालने का तो रिकॉर्ड होगा बैंक में कि कैश विड्रॉ हुआ, उज़्मा को देने का रिकॉर्ड नहीं होगा। मगर शायद उसके पास वो भी हो, कोई तस्वीर किसी ने ले ली हो बैग देते वक्त, या कोई वीडियो में होता है ना, बैग दे दिया उसने उठा के ले गए, शायद उस किस्म की एविडेंस भी हो। शायद कोई रसीद भी ले ली हो, रिसीव्ड इतना कैश, कोई पता है, क्योंकि वो बंदा बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। इसके अलावा शायद कोई ऐसी एविडेंस निकल आए कि फराग होगी या अहलिया या कोई और बंदा जिनका तल्लुक इनके साथ है, एक दिन रात को उसने जाके बैंक के अंदर $2 मिलियन डिपॉजिट कर दिए। तो वो पूछा जा सकता है, भाई तू केड़े खाते तू $2 मिलियन तुम्हें कहाँ से आए, तुमने ये बैंक में डाल दिए? तो मनी ट्रेल तो फिर भी पकड़ी जाती है। कैश में भी अगर आपने लिया हो तो किया हो, तो घूमते घूमते आपको पता चल जाता है किसने कहाँ से लिया, क्या हुआ। तो ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रूव कर सकते हैं कि इन्होंने इतने पैसे की ये घड़ी खरीदी फ्रॉम दिस ग्रुप, जिसका ताल्लुक बड़ी करीबी ताल्लुक है खान साहब के साथ, और घड़ी ज़ाहिर है खान साहब की है। तो और खान साहब कह रहे हैं मेरे पास रसीद है। तो फिर ये उमर फारूक शहजाद अकबर के हाथों ब्लैकमेल क्यों होते? वो ये हुआ कि उमर फ़ारूक की और उसकी अहलिया की सेपरेशन हुई हुई है या डिवोर्स हुई हुई है, और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक। वो लड़ाई रहे हैं जिसके अंदर कस्टडी बच्चों की भी है, पैसे, एलमनी, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। यही खबर है, हमने पढ़ी। अच्छा, उसमें उस खातून ने दोस्ती की हुई है इधर, बिकॉज जाहिर है जब उमर फ़ारूक की दोस्ती थी शहजाद के साथ और इस ग्रुप के साथ, तो उनकी एहलिया की भी तो दोस्ती थी ना साथ उन्हीं के साथ। जब अलग हो गए तो वो अलग तो हो गए, मगर उनकी दोस्ती तो उनके साथ रही ना, ख़वातीन के साथ, उस ग्रुप की ख़वातीन के साथ। उसने जाके उधर कहा कि यार मेरा मसला हल करो, वो मुझे पैसे नहीं देता उमर फ़ारूक, मुझे आने नहीं देता, जाने नहीं देता, मेरा ये हक़ है, ये लेके दें। तो उसने उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। शहजाद अकबर ने इसको कहा कि भाई दो उन्होंने। उसने सोचा कि मैं तो इस ग्रुप का हूँ, तो इससे मुझे ऑर्डर आया कि इसका मसला हल करो इस बच्ची का, तो उमर फ़ारूक को मैं टाइट करता हूँ। उसने उमर फ़ारूक को टाइट किया कि यार वो पैसे देना, टिकट देना, ऐ करना, वो करना अपनी बुढ़ी का। तो उससे शुरू में तो ने कहा नहीं ठीक है। जब वो अरूज पे था तो वो ठीक है करता रहा। जब इसने देखा कि अब वो गिर रहा है और बहुत हो गया मजाक और ये बहुत मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसने कहा मैं नहीं देता। तो शहजाद अकबर ने, उसका ये कहना, उसने केसेस कर दिए, इसको जाली केसेस यहाँ कर दिए और इंटरपोल पीछे लगा दी इसको ब्लैकमेल थ्रेटन करने की, ये उसका कहना है। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि इस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए शहजाद अकबर के साथ। अब हुआ ये कि शहजाद अकबर की छुट्टी होगी आखिर में आके। उस वक्त तक तो ये कहानी सारी छुपी हुई थी ना, ठीक। दोनों तरफों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, छुपा के रखना और अपने काम भी करवाने। उसको शहजाद अकबर की छुट्टी होगी, खान साहब की छुट्टी होगी, फिर भाग गई यहाँ से, ठीक। तो अब इस साहब ने सोचा कि लै
हूँ तो नया डिस्पेंसेशन आ गई है, नया एस्टैब्लिशमेंट आ गई है, नया ये हो गया, आओ ना हूँ मैं तो देखा। और इधर से लोग कोशिश कर रहे होंगे ढूंढने की कि घड़ी की कहानी कहाँ है, गई कहाँ, आई कहाँ। जिस शख्स ने रसीदें दी थी वो शख्स मिल नहीं रहा है, वो इधर उधर हो गया है। तो क्योंकि इंक्वायरी तो हो रही है ना, तो हुआ ये है कि यहाँ आके बात अब रुक गई है। फवाद चौधरी और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम केसेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि ये केस वेस होने कोई नहीं, क्योंकि असली हकीकत जो है वो छुपी नहीं रहेगी। और ये सिर्फ एक धमकी होती है कि हम करेंगे। अगर मैं आज तुम्हारे ऊपर कोई केस करता हूँ ना, तो मुझे फिर प्रूव करना है कि आपने झूठ बोला है। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो उल्टी गले पड़ जाती है। तो आमतौर पे ये होता है कि इस चीज़ को लॉन्ग खींचते हैं। केस कर दिया मीडिया को दिखाने के लिए कि मैंने केस कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। पर एक्चुअली जब केस शुरू होता है फिर आप मुझे भी बुलाया जाता है, और उस बुलावे के अंदर फिर जब मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो ऐसी ऐसी बातें फिर मुझे जवाब देने पड़ते हैं कि जो चीज़ छुपाई जा रही है उसके अलावा भी 10 चीज़ें मुझे निकालनी पड़ती हैं। तो ये कभी उस स्टेज से सारे लोग भागते हैं, उस स्टेज से कि एविडेंस स्टेज ना आए जहाँ हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन हो। तो वहाँ अगर हमने झूठ बोला और पकड़े गए तो फिर तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। तो ये सिर्फ ड्रामा होता है केस करने का, कि केस वेस इन्होंने लॉन्च कर देने करना, वरना कोई नहीं। अच्छा, तो और ये सूरत हाल है। तो ऐसे टाइम पर उमर फारूक का ये केस सामने लाने का क्या मकसद क्या है? मकसद तो बड़ा सिंपल सी है यार। आजकल आप देख ही रहे हैं, हमने कब से कह रहे थे कि खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस भी बनेंगे, खान साहब की जो कारस्तानियाँ हैं या करतूतें हैं वो बाहर भी निकलेंगी, और जितना ये झगड़ा करेंगे हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ से भी तो कार्रवाई होगी ना। खान साहब खुद ये करते रहे हैं, खान साहब को पता है कैसे ये करता है। और वही सूरत हाल जो होती है, वही लोग जो पहले खान साहब के गंदे काम कर रहे थे, अब वही लोग जो है खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो यूँ तो रियासत के लोग होते ही ऐसे, उनको जो आप ऑर्डर करते हैं वो करते हैं। पहले एक दिन आपके ख़िलाफ़ करते हैं, दूसरे दिन जिसने कहा होता है उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं। तो अब ये पूरा एक सिस्टम। मगर जो मीडिया है, मीडिया के पास अगर स्टोरी आती है और अगर उसको चेक कर लेते हैं, जो कि मेरा ख्याल है शाहजेब ने किया है, वो बड़ा केयरफुल आदमी है, तो फिर वो उसने सोच समझ के किया है, उसने सारा कुछ देख के किया है, और खान साहब का कोई केस नहीं बनेगा और ये इसमें खान साहब को नुकसान होगा। तो ये सिर्फ ड्रामा होता है केस करने का, कि केस वेस इन्होंने लॉन्च कर देने करना, वरना कोई नहीं। अच्छा, तो और ये सूरत हाल है। तो ऐसे टाइम पर उमर फारूक का ये केस सामने लाने का क्या मकसद क्या है? मकसद तो बड़ा सिंपल सी है यार। आजकल आप देख ही रहे हैं, हमने कब से कह रहे थे कि खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस भी बनेंगे, खान साहब की जो कारस्तानियाँ हैं या करतूतें हैं वो बाहर भी निकलेंगी, और जितना ये झगड़ा करेंगे हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ से भी तो कार्रवाई होगी ना। खान साहब खुद ये करते रहे हैं, खान साहब को पता है कैसे ये करता है। और वही सूरत हाल जो होती है, वही लोग जो पहले खान साहब के गंदे काम कर रहे थे, अब वही लोग जो है खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो यूँ तो रियासत के लोग होते ही ऐसे, उनको जो आप ऑर्डर करते हैं वो करते हैं। पहले एक दिन आपके ख़िलाफ़ करते हैं, दूसरे दिन जिसने कहा होता है उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं। तो अब ये पूरा एक सिस्टम। मगर जो मीडिया है, मीडिया के पास अगर स्टोरी आती है और अगर उसको चेक कर लेते हैं, जो कि मेरा ख्याल है शाहजेब ने किया है, वो बड़ा केयरफुल आदमी है, तो फिर वो उसने सोच समझ के किया है, उसने सारा कुछ देख के किया है, और खान साहब का कोई केस नहीं बनेगा और ये इसमें खान साहब को नुकसान होगा।